प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित जो हम सेट लेके आपके लिए आए हैं 2023 का बचा हुआ पार्ट है। तो अभी चल रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 8 अंक का। कितने का है? 8 अंक का है जी। 8 अंक का है जी। ठीक। और इसमें हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देंगे लास्ट में। वीडियो पूरा हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा तो हम अंत में शॉर्ट ट्रिक देंगे, जरूर देंगे, इससे सवाल जल्दी हो जाए। तो इसमें दिया गया है कि देखो, हम जानते हैं ए एक्स बराबर, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसके लिए हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्डिक निकाल, इसका मान चेक करेंगे। तो मान चेक करने के लिए हम तो इसके बिन लिखते हैं ए बराबर 3 - 2, 3 - 2, 3, 2, 1 -1 और 4 -3 2। ठीक, ये सारणी के बराबर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब इसमें हम इसका मान चेक करें 3 और 3, 2 - 3 गुणा करवाओगे इसके सापेक्ष, तो इसमें 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसके पास में माइनस यानी +2 हो जाएगा। +2 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 प्लस के 4 और प्लस के 3, इसके साथ में 2 दूनी 4 और इसका क्या हो जाएगा? नहीं, इसका इसके सापेक्ष लेंगे 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस के 4, कितना मान इसका आएगा? तो माइनस के 3 और प्लस 4 4 8 दूनी 16, 10 तियाँ 30 -17, जो ए इज नॉट, ए सार्डिक इज नॉट बराबर 0। अतः इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, व्युत्क्रम इसका निकाला जा सकता है। अब इसके साथ में हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडजॉइंट CIJ निकालेंगे, CIJ निकालेंगे। ठीक है। तो CIJ बराबर सूत्र होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33। ठीक है। इसे निकालेंगे सबसे पहले। तो इसे निकालने के लिए हम C11 निकालेंगे। C11 बराबर निकालेंगे तो इसको रिस्पेक्ट में, तो इसका होते हैं उपसारणिक कोफैक्टर, उपसारणी निकालेंगे इसके लिए। तो इसमें 2 एकम 2 और माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 लोगे, 2 एकम 2। अब इसके निकालेंगे 2 एकम 2, इसके C11 का चयन कर रहा हूं। तो इसमें एक तो हो गया है 1 3 और -1 2, 1 3 -1, इतना केवल चतुर्भुज देखो आप, वर्ग स्क्वायर में आ जाता है। तो 2 एकम 2 और इधर माइनस माइनस इधर हो जाएगा, तो क्या बच गया? -1। ठीक है। इसी प्रकार C12 लेंगे। क्या लेंगे? C12 का मान निकालेंगे। C12 जी यहाँ पर आएगा, तो इसके सारे इधर छोड़ दोगे, इधर छोड़ दो, बचा 2 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस के 4 प्लस के 4, तो क्या आ जाएगा इसमें? तो आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। अब इस पे माइनस, इसका 8 आ जाएगा, इसमें विषम है तो माइनस चिन्ह और लगा दोगे इसमें। ठीक है। इसी प्रकार C13 निकाल लो, एक और C13 निकाल लो। C13 इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो जे वाले केवल बचेंगे आपके। ठीक है। तो माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस के 4 एकम 4, कितने बचेंगे? -10। तो माइनस के इसमें 10 आएंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकालते चलेंगे। क्या निकालेंगे? C21 का मान कितना आएगा? C21 का आएगा -5। C22 का मान निकाल लेना है उसमें बेटा जल्दी। C22 का मान आएगा, हमने निकाल दिया है -6, और C23 का मान आएगा 1 और C31 का मान आएगा -1 और C32 का आएगा
C32 का आएगा 9 और C33 का मान कितना आएगा 7। अब इसमें सब रखेंगे, अब इसमें रखेंगे आके सबके मान रखेंगे। देखो माइनस का 1 और माइनस के 8, फिर माइनस के 10, इसका इसका एक माइनस के 5, फिर इसका -6। C23 का मान कितना है 1, C23 का मान देखो 1 और C31 का -1, C32 का मान 9, C33 का मान 7। अब देखो, अब इसमें हम CIJ का ट्रांसपोज लगाएंगे, CIJ का ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या बदल जाएगा, खड़पड़ नियम हो जाता है, जो ऐसे थे तो खड़े हो जाएंगे और पड़े वाड़े खड़े हो जाएंगे। तो देखो बेटा क्या निकलता है, इसमें आ जाएगा -1, -8, -10 और -5, -6 और 1 माइनस ये सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे, -1, 9 और 7, इस टाइप से बन जाएगा। देखो ठीक क्लियर हुआ। अब हम इसको निकालने के बाद में ए इनवर्स निकालते। क्या निकालते, ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है 1/A सार्डिक एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, ये भी एडजॉइंट ए के बराबर होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम मान भरेंगे, तो कितना एडजॉइंट आ जाएगा इसका लिए, इसका मान आया है -1/17 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो -1/17 तो भाई पूरा मान रख दो, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7, ये तो इसका मान निकल के आया, ठीक। अब हम जानते हैं x बराबर, हम जानते हैं x बराबर अभी लिया था A इनवर्स B। तो A इनवर्स का मान कितना -1/7 और इसका मान कितना है इनवर्स का -1, -5, -1, -8, -6, -9, -10 और 1 और 7, ठीक है। और b का मान कितना था, यहाँ b वाला नहीं लिखा था हमने, b बराबर जे लास्ट को होते हैं 8, 1, 4, तो इसमें लिख दो 8, 1, 4, इनका गुणनफल कराएंगे। तो गुणनफल कराएंगे 8, इसमें आ जाएगा -8, -5, इसकी इसमें गुणा हो रही प्रत्येक एलिमेंट 8, -5 और -4, 1/-17 चल रहा है, 1/-17। फिर इसी प्रकार अब किसकी कराएंगे 1 की, तो 1 अब 8 की तो हो गई इसमें पूरे में, फिर इसकी होगी -8 और इसकी -6 और -9। अब 4 करवाएंगे, 4 ढाई 40 और प्लस के 4 चास्ते 28। देखो भाई क्लियर हुआ। थोड़ा गलत, हाँ अब देखो इसके लिए इसमें लिखेंगे -1/17, अब 8 एकम 8, -5 और 4 एकम 4। अब इसकी प्रत्येक की फिर इसमें करेंगे 8 8 64, -6 और 4 नेम 36। अब फिर पूरे करेंगे, यानी इस सी की पूरी गुणा करेंगे इसमें पूरी साढ़े आव्यूह में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 8 ढाई 80 प्लस के 1, 1 एकम 1 और 4 सते 28, ठीक है।
50 से 28 तो कितना निकल के आएगा, माइनस के 1/17, और इसमें आ जाएगा 8 5 13, 13 4 17, और इसमें कितना आ जाएगा 17 माइनस के 34 निकल के आएगा, और ये आएगा माइनस के 51। अब भाग कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर x बराबर चल रहा था, x बराबर आया था तुम्हारा 1 2 3, और x का मान क्या है, x बाई जेड, x बाई जेड के बराबर 1 1 2 3, तो x के बराबर क्या हो गया 1 बाई। अगला प्रश्न 7 था जो दिया गया है, इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। जो अनसोल्ड हमारा चल रहा है 7 खा वाला प्रश्न, जो मैंने इस पर नोट कर दिया है। अब देखिए इसके लिए हम हल करेंगे। तो इसमें अवकल समीकरण का सवाल है, तो tan इनवर्स बाई माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 सेट में आया है, शॉर्ट ट्रिक भी दे चल रही है, तो लास्ट में हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए, तो इसे हम डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर लिखेंगे tan इनवर्स वाई माइनस एक्स और डी वाई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डी एक्स अपान डी वाई। तो अब हम इसको डी एक्स अपान डी वाई बराबर क्या करेंगे, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसको हम करेंगे tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये वाला पोर्शन एक्स वाला एक्स के पास ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई माइनस के प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर में हम ले गए। तो ठीक है, तो अब हम समीकरण की तुलना करेंगे, किससे करेंगे, अब हम डी एक्स अपान डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू। तो अब इससे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर समीकरण इसे दे दो, समीकरण एक की इससे तुलना करने पर क्या करोगे, समीकरण 1 की डी एक्स अपान डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू से क्या करोगे, तुलना करोगे। तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक्स बराबर, यही तो लो, एक्स बराबर हमारा मिल गया है पी बराबर मिल गया हमारा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू बराबर क्या मिल गया, tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, आई एफ बराबर होता है इंटीग्रेशन ई और पी डी जिसके रिस्पेक्ट में वाई। तो इंटीग्रेशन ई और पी का मान कितना आपका 1 प्लस के वाई स्क्वायर और डी वाई। तो इसमें क्या हो जाए, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई tan इनवर्स वाई। ठीक है, ई tan इनवर्स वाई हो जाएगा, tan इनवर्स वाई, ये आपको मिल गया है। ठीक, अब उसके बाद में क्या निकालेंगे, अब हम अभीष्ट हल निकालेंगे, इसका व्यापक हल निकालेंगे। अभीष्ट हल के लिए हम निकालते हैं आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स गुणा एक्स बराबर इंटीग्रेशन, तो क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन के क्यू इंटू आई एफ।
और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी बाई के और प्लस सी के रिस्पेक्ट में हम इसे करेंगे। मान भर दीजिए इसके लिए। तो क्या होता है इधर देखते हैं, आई एफ का मान कितना आया, ई टेन इनवर्स बाई इंटू एक्स इधर लगा देते बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है, ई टेन इनवर्स बाई और कितना था क्यू का, 1/1 + y²। और आई एफ का मान कितना था, ई टेन इनवर्स बाई प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है, अब कुछ हम इसको मानेंगे इंटू डी वाई, डी वाई। ठीक है, अब चाहे तो इसके लिए मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना टेन इनवर्स बाई बराबर टी और इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बाई के सापेक्ष करेंगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या होता है अवकलन 1/1 + y² और डी वाई बराबर डी टी, टी के सापेक्ष किया है डी वाई अपॉन डी टी हो गया। अब क्या, डी वाई बराबर हो गया 1 + y² और डी टी। ठीक है, अब इसको हमने क्या माना है, देखो एक्स इंटू ई टेन इनवर्स बाई बराबर इसको क्या इंटीग्रेशन ई टी, इसमें क्या है, इसको 1 + y तो कट ही गया, क्या बच गया, टी बच गया है और प्लस सी। ये अपने अनिश्चित समाकलन का वो होता है, अनिश्चित समाकलन है भी, इसलिए इसमें सी कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब इसको हम डी टी प्लस सी, इसका पुनः हम समाकलन करेंगे, इसके लिए समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, एक्स ई टेन इनवर्स बाई बराबर आई लेट से करेंगे, फर्स्ट से मानेंगे और सेकंड से मानेंगे, प्रथम फलन वैसा ही, तो इसका जो कहते हो इसका क्या हो समाकलन ई टी हो जाएगा, टी का जो कहते हो इसका ई टी हो जाएगा माइनस, अब इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 और इसका क्या हो जाएगा ई टी, हमने खंडसा समाकलन से इसे कर दिया है प्लस सी। जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड का समाकलन के लिए हम खंडसा लगाते हैं और डी वाई करें इसके लिए, तो प्रथम फलन वैसा ही समाकलन सेकंड का डी इसके रिस्पेक्ट में हो जाए, वैसे कोई बात नहीं। तो इसका हमने समाकलन कर दिया है। अब देखते हैं ई टेन इनवर्स बाई एक्स बराबर, और इसमें कुछ कॉमन है, ई टी कॉमन है, ई टी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक, टी -1 बचा है प्लस सी, तो एक्स ई टेन इनवर्स बाई बराबर ई टेन इनवर्स बाई और टेन इनवर्स बाई -1 प्लस सी। तो अब एक्स बराबर हमें लेना है, तो ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स बाई माइनस के 1 और प्लस के सी बटे ई टेन इनवर्स बाई। जब ये ऊपर जाएगा तो किससे पहुंच जाएगी, माइनस किसकी पावर प्लस की पावर उससे पहुंच जाएगी, ये वाली पूरी। तो कहना ई जो है ई टेन इनवर्स बाई है, तो जो पावर है माइनस पहुंच जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर हो गया टेन इनवर्स बाई माइनस के 1 प्लस के सी इंटू ई माइनस टेन इनवर्स बाई। ठीक, तो जो इसका रिकॉर्ड सोल्यूशन यही हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर टेन इनवर्स बाई -1 प्लस के सी ई माइनस के टेन इनवर्स बाई, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ है। तो इसमें सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, जैसे खंडसा वाला समाकलन का सूत्र जो होता है उसको प्रथम फलन वैसा ही, दूसरे का समाकलन डी बाई
प्लस या टी के सापेक्ष में तो टी कर दो आप, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी अपान डी टी, और फिर समाकलन किसका, सेकंड का डी टी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये खंडशः समाकलन का सूत्र है। ठीक, प्रथम फलन वैसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का प्रथम का, यानी सेकंड प्रथम का क्या हो जाएगा, अवकलन, और फिर पुनः दूसरे का क्या हो जाएगा, समाकलन। क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और बस फिर पूरे का dt लगा दो आप, पूरे का dt। और इसके लास्ट में प्लस सी भी जोड़ सकते हो, या ऐसे मैं पुनः बता रहा हूं, जैसे दो फलन है आपके, क्या है, दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड। प्रथम फलन वैसा ही, वैसा ही, और दूसरे का समाकलन, दूसरे का यानी सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन लिख दो, समाकलन सेकंड का माइनस पूरे का समाकलन, पूरा सूत्र ही बताते हैं। दो फलन है फर्स्ट और सेकंड, प्रथम फलन वैसा ही और dt के रूप में ले लिया हूँ। ठीक, प्रथम फलन वैसा ही, प्रथम फलन वैसा ही, नए सिरे से बताऊं, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड फलन हो सकता ना दिखाई देता हो तो नीचे लिख रहा हूं यहां पर, चूंक फर्स्ट और सेकंड फलन, प्रथम फलन कैसा है वैसा ही कर दो, और dt, तो फर्स्ट फलन वैसा ही, और सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन माइनस। ठीक, अब क्या करोगे, पूरे का लगा दो, इसमें पूरे का समाकलन है। अब भाई किसका, फर्स्ट का अवकलन d अपान dt, फर्स्ट का हो गया, फिर सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का लगा दो, और प्लस सी, ये आपका सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगला सवाल तो मैंने नोट कर दिया है, 8 का, तो 0 से पाई बाई एक्स साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल यूपी बोर्ड 2023 में तो आपका 4 अंक का आया था, कितने के, 4 अंक का आया था। तो देखिए, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण हम 1 मानेंगे। तो हम आई बराबर इसको मान लेते, अभी नहीं, आई बराबर लिखते हैं, या लिख लो माना, माना आई बराबर समीकरण 1 हो जाएगी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ए से बी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स होती है, और डी एक्स। ठीक, तो इसमें हम ए से बी होती है, ए से बी, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए 0 से तो घट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 0 से पाई, तो ए का मान 0 है, तो पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स, बहुत अच्छा सवाल है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन चूंकि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा तो वर्ग में, इसलिए प्लस हो जाए वो भी। तो जो अब इसको क्या करोगे, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसकी गुणा करवा देंगे, 0 से पाई और पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और इसमें भी हम dx लगा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह देखो हम छोटा सा dx कर देंगे और dx माइनस, अब जे किसका पूरा रूप हो गया, जे आपका आई का रूप हो गया। अब देखो तो जे बन जाएगा 0 से पाई पाई साइन एक्स बटे dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस के आई, ये आई और आई दोनों को क्या हो जाएगा, इधर लाओ क्या हो जाएगा 2i, इसको जोड़ोगे इधर लाओगे, इधर लाओ पक्षांतर करने पे तो आई प्लस आई बराबर 0 से पाई और पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो देखो 2i बराबर हो गया है, पाई इधर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम थोड़ा अपर उसको मानते हैं, माना cos x बराबर क्या हो जाएगा t, cos x बराबर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो कितना बचेगा इसके लिए, ठीक है, हाँ, तो इसमें हो जाएगा 2i बराबर और माइनस के पाई 0 से पाई। अब इसके क्या हो जाएगा, अब लिमिट भी बदल जाएगी, अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, जब cos x बराबर आपने रखा 0 तो अपर लिमिट हो जाएगी माइनस के cos 0 का मान कितना हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगी cos पाई और cos पाई बराबर क्या है t, इसका मान होता है माइनस के 1, ठीक, cos पाई डब्बल प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर लिखोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, cos 0 का मान cos 0 बराबर t, तो हो जाएगा t बराबर 1, तो आपकी लिमिट बदल जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से 1 से माइनस 1 से माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा कितना, और इसे हम यहाँ माइनस साइन एक्स, देखो माइनस के 1 और माइनस के 1, और हो जाएगा इसको हम मान रखेंगे तो कट जाएगा dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते क्या जानते हैं, चूंक a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है b से a एफ एक्स डी एक्स, चिन्ह माइनस आ जाता है, तभी जो क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे पाई और -1 से +1 dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ कहानी और बनती है, एक सूत्र होता है -a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 से a एफ एक्स और dx, इसको भी याद रखिए, बिना सूत्र कुछ नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की। तो यहां बन जाएगा 2 पाई 0 से a और dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 पाई tan इनवर्स t 0 से पाई 0 से 1 है, सॉरी 0 से 1, तो क्या हो जाएगा 2 पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो देखो भाई 2 पाई tan इसका मान कितना हो जाता है पाई बाई 4 माइनस 0। तो यहां देखते हैं, इसमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन देंगे तो 2i बराबर हो गया है, तो 2 दूनी 4 कट गया इसके लिए, तो हो गया पाई बाई पाई इंटू
पाई स्क्वायर, पाई गुणा पाई स्क्वायर बटे 2 और बढ़ा दो आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई, अगला सवाल मैं लेके चल रहा हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। ठीक है, तो माना I बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस के अंडर रूट कॉस एक्स और dx समीकरण 1 दे देते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 लगा देते हम हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल की है 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस के अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स और dx। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन थीटा में कॉस थीटा, कॉस एक्स रूट अपान फिर किसमें रूट कॉस एक्स प्लस के रूट साइन एक्स और dx। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 हो गया, इधर 1 है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हो 1 1 2i बराबर क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 रूट साइन एक्स और प्लस के रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स और dx। जब ये आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो कट के क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 0 से π/2 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x और लिमिट लगा दें, क्या हो जाएगा 0 से पाई। तो ये 2i बराबर आपका आया है, इसका x में लगाएंगे π/2 है लिमिट। ठीक है, तो इसमें π/2 माइनस 0 तो π/2, तो i बराबर हो जाए गुना करवाओगे π/4। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, अर्थात i बराबर हो जाएगा π/4। तो बेटा आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, अगला नोट करो। अगला क्वेश्चन है 9 का आलेखीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 कॉमा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू वाई x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और z बराबर दिया है 3x प्लस के 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम इनको समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो x प्लस 3y बराबर 60 समीकरण 1, x प्लस y बराबर 10 समीकरण 2 और x बराबर y समीकरण इसको क्या दे देंगे 3। ठीक, ये समीकरण मैंने बना दिए, इनको हम इनके मान निकालते सबसे पहले x और y के रूप में। जब x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा 20 20 आ जाएगा। जब y बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 60। ऐसे हम टेबल बना रहे हैं इसी प्रकार। जब x बराबर 0 ऐसे प्लॉटिंग कर लेते हैं, x कामा y, x बराबर 0 तो y बराबर 10, y बराबर 0 तो x बराबर 10। अब x y का तो वही मान है जो x देते चलेंगे। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं, देखो भाई। तो इसके हम
एक अंक वाला एक एक खाना बराबर हम मानते, एक खाना बराबर माना एक खाना बराबर 10 अंक। कितने? 10 अंक। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, सबसे बड़ा 60 दिया। इसी प्रकार बाई चलते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। और ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। तो हम इसके ए नाम से देते हैं, इसके लिए बी, इसके लिए सी, इसके लिए डी। तो एक्स अक्ष पर 0, वाई पर 20, 1 2, तो इस पर हो जाएंगे, वाई अक्ष पर 20 हो गए, एक्स अक्ष पर 0, वाई पर 20, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 20। इसे नाम दे दिया ए हमने। फिर हमने कहा है एक्स बराबर वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 और एक्स बराबर 60, 1 2 3 4 5 6, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे बी के 0 60, 0। तो इनको हम मिला देते हैं, इस टाइप से हमने मिला दिया। ठीक, अब ये तो इधर, अब एक रेखा काम हो गया x प्लस 3y बराबर 60 का। अब दूसरी रेखा पकड़ते हैं हम दूसरा समीकरण से, x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो y का मान कितना है, x बराबर 0, y बराबर 10, तो इसका हो जाएगा 0, 10, इसका नाम है c। अब x बराबर y बराबर 0, तो x बराबर, तो इसके हो 10, 0, तो इनको हमने मिला दिया। अब जो तीसरा समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाएगा, किससे जाएगा, मूल बिंदु से सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण का नाम रख दो। इस समीकरण का क्या नाम है, एक्स प्लस 3y बराबर 60। इसका क्या नाम है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। इसका क्या है, एक्स बराबर वाई। ठीक, तो ये समीकरण आपके खिंच गए हैं। इसके निर्देशांक ए बी सी, इसको नाम डी दे दिया। अब ये निर्देशांक हमें नहीं मालूम ई वाला, और इसके दे दो एफ। तो इन समीकरणों को हम लिखेंगे समीकरण 1, इसको क्या नाम दिया 2 बा 3 को हल करने पर इसके निर्देशांक आएंगे 5, 5। कितने आएंगे, 5, 5। अब हम इसको करेंगे समीकरण इसका नाम 1 बा 3 को, इसको नाम दिया समीकरण 2 बा 3, क्या लिखा जाएगा, 2 बा 3 को, 1 बा 3 को हल करने पर, तो इसके निर्देशांक आएंगे 15, 15। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे निर्देशांक 15, 15। इसके आएंगे 5, 5। ठीक, अब हम इसमें कैसे पता करें कि हमारा जो ग्राफ कैसे खींचा जाए, इसके सत्य इसके मतलब प्लॉटिंग कैसे करें। तो इसके लिए हम बिंदु रखते हैं 0, 0। अगर ट्रू है तो मूल बिंदु की ओर, अगर फॉल्स है तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर, सत्य। तो हम इसमें रखते हैं जांच करने के लिए, देखो 0 प्लस 0, 3 गुणा 0 और क्या है 60, तो 0 क्या 0 60 से 60 बड़ा है 0 से, तो जब 0 से बड़ा 60 है तो होगा मूल बिंदु की ओर, जी कितनी आ जाएगा, मूल बिंदु की ओर आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं दूसरे समीकरण के, जब हम इसमें मान भरते हैं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, क्या 0 बड़ा है 10 से, नहीं, तो जो ऊपर की ओर जाए, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएगा जी, और जी है नीचे की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रेखा के लिए x बराबर y के लिए, इसे दिया है x ग्रेटर x लेस देन y, ये तो हुआ आपका है असत्य, जो हुआ आपका असत्य, और जो हुआ आपका सत्य, तब मूल बिंदु की ओर। अब उसने कहा है x लेस देन y,
तो मान रख लो कोई से, चाहे तो इसमें से इधर लिख लो, चाहे इसमें से रेखा के बाईं ओर या दाईं ओर के मान कोई से रख सकते हो। तो हम इधर के मान रख के चेक करता हूं, तो जैसे ही हम चेक करता हूं 0x का मान 0 और y का मान कितना 10, कैसा हुआ सत्य, तो मूल बिंदु की ओर, तो ये कितना हो जाएगा मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मूल बिंदु से ऊपर की ओर है इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ फंस गया है। अब इसको प्लॉटिंग कर दो, आप जी वाला क्षेत्र पर चूज करोगे। ठीक है भाई, अब हम इसके लिए थोड़े कोणीय बिंदु रखते हैं, कोणीय बिंदु बिंदु। ठीक, और इसमें रखते हैं जेड, जो जेड हमको मान ज्ञात करना है। यहां पर हम एक्स डैश कर बाई डैश, सॉरी अरे क्या कर गई, अरे एक्स डैश बाई डैश, चलो कोई बात गलती से किया था। तो जेड बराबर हो जाएगा, इसमें दिया है 3x प्लस 9y। अब हम जांच करते हैं, तो बिंदु कितने लेंगे आप, तो बिंदु लेंगे यहां पर ए के लिए क्या है 0,10 और बी के लिए क्या है 5, इसको क्या दिया है ए, और यहां दिया है ई के क्या हो जाएंगे, इस पर ई के हो जाएंगे 5,5 और ये क्या एफ के कितने हो जाएंगे, एफ के निर्देशांक है 15,15 और कौन ए सी, और सी और बचा कोई बात नहीं, ए सी कर ले पहले, ए कोनी क्षेत्र लिया, कोनी लिया जाएगा ए सी और डी और एफ, नहीं ए सी ई एफ, ए सी ई और एफ, तो इसके कितने हैं, एक है 0,20 और सी के 0,10 और ई के कितने हैं, ई के हैं 5,5 और एफ के 15,15। ठीक, अब मान रखो इसमें, तो जैसे ही मान रखते हैं 0,10 तो 0 तो 22 नेमा, तो ये तो हो गया 0 और 9 दूनी 18 प्लस 180, 180 तो इसका मान आया, इसका कितना आएगा 0 x जगह पर और 10 ने 90 आ गया, कितना आया 90, इसका कितना आएगा 5 तिया 15 और 9 पंजे 45, इसका कितना आएगा 60, इसका कितना 15 ने 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 ने 135, तो 5 10, तो ये भी एक कितना आएगा 180, इसका भी आया। तो कौन कौन बिंदु पर हमको अधिकतम मान मिला है, इसका भी 180 लिख रहे हैं। तो लिखेंगे सारणी से हमें ज्ञात हुआ है बिंदु किस पे 5,5 पर न्यूनतम मान, और बिंदु ए बिंदु 0,20 और 15,15 पर हमें अधिकतम मान प्राप्त हुआ। ठीक, तो अधिकतम मान प्राप्त हुआ है किसके लिए, जेड के लिए, अधिकतम मान जेड के लिए प्राप्त हुआ, किसके लिए जेड के लिए। तो मैंने एक प्रश्न दिया है, आज पूरा सेट मैंने करवा दिया बच्चों, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा चैनल देख रहे हैं, और जय हिंद जय भारत।